हेलो नमस्कार राम राम सभी साथी को दिल आज की इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब सच में आप लोग के दिल में थोड़ा सा भी आग जगा हो तो आज की इस क्लास में, आज की क्लास क्या रहने है, अगस्त महीना की प्रमुख दिवस में आप लोग को दिल खोलकर स्वागत है। देखिए आप लोग को पता ही होगा कि प्रमुख दिवस कितना इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के व्यू से, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है, कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें कि अगस्त मंथ की या कोई मंथ की जो है प्रमुख दिवस ना पूछा हो। तो जिससे जैसा कि आप लोग जानते होंगे अगस्त मंथ से पहले जितना भी मंथ होते हैं उस सब का जो है प्रमुख दिवस हम इससे पहले की क्लास में करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग से हाथ जोड़ की विनती है कि आप लोग पहले उसको जाकर देखें और इसके बाद इसको भी देख लीजिएगा। इसके आगे निरंतर हर एक क्लास की एक क्लास में एक ही मंथ का लेते हैं ताकि क्लास की लेंथ भी छोटा रखते हैं, इसलिए छोटा रखते हैं ताकि रिवीजन करने में क्या हो, आसान हो, कम समय में अच्छा से अपना रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए एक क्लास में जो है एक ही मंथ की प्रमुख दिवस लेके आते हैं। इससे पहले जितनी भी मंथ होते हैं, अगस्त मंथ से पहले जितना भी मंथ होता है उसका सब का जो है प्रमुख दिवस जितना एग्जाम में बनने वाला है वो सब करवा दिए हैं। उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप लोग अगस्त मंथ की आज की इस क्लास कर ले पूरा तो उम्मीद दिलाते हैं आप लोग को कि कोई भी एग्जाम दीजिए, ये चाहे बिहार पुलिस, बिहार पुलिस मदनी से दिला दीजिए, SSC दीजिए या कोई भी दीजिए या दरोगा दीजिए, कोई भी दीजिए, कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें आप लोग को उम्मीद दिलाते हैं कि अगस्त मंथ का जो है इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस करना कुछ ना, बस ध्यान से देखना है। तो चलिए आज के क्लास को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड ले लेते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। माँ तेरे हर पसीने का बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, बस माँ बड़े सपने देखना पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। देखिए जिनके अपने सपनों पर भरोसा होता है उनकी मेहनत हर एक दिन खास होता है। क्या कि जिनके अपने सपनों पर भरोसा होता है उनकी हर एक दिन मेहनत का जो है खास होता है। मंजिल उन्हीं की कदम चूमती है जिनकी इरादे में विश्वास होता है। तो आज विश्वास के तौर पर ही आज की क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बस करना कुछ नहीं, आप लोग क्या करना है, कॉपी कलम लेके साथ में बैठ जाइए। जो भी हम लिखाएंगे जैसे आप जितना भी प्रमुख दिवस है अगस्त मंथ में जो है इतना ही प्रमुख दिवस है, इससे बाहर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस करना कुछ नहीं, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जो भी हम बोले लिखाएंगे साथ साथ ही लिखते जाइएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने में क्या होता है, नोट्स जब बना हुआ रहता है तो रिवीजन करने में आसान होता है और अपनी भाषा में जब नोट्स बनाते हैं तो उसको कोई भी याद करने में या रिवीजन करने में कोई भी परेशानी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा बात यहाँ पे जो है हम बोलते जाएंगे, उसको लिखेंगे नहीं। बहुत सारे बात क्या करेंगे, हम बोलेंगे तो जरूर लेकिन उसको लिखेंगे नहीं। बस मेन फैक्ट जो है यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप लोग को जो हम बोलेंगे आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो जो आपको लिखा इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट्स कर लेंगे। इसलिए कहते हैं जरूर आप लोग अपना नोट्स बनाइएगा ताकि रिविजन करने में आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या, अगस्त महीना में 7 तारीख क्या डेट 7 जो है ये 7 इंपॉर्टेंट है अगस्त महीना की। देखिए 7 डेट को क्या हुआ था, 7 तारीख को क्या हुआ था, कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कौन सा, 7 तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाते हैं, तो देखिए क्या हुआ था, किसके उपलक्ष्य पर 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। तो देखिए 7 अगस्त 1905, सबको पता ही होगा 1905 की घटना। तो 7 अगस्त 1905 को जो है क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। 7 अगस्त 1905 याद रखिएगा। ये एग्जाम में भी ये भी पूछ सकता है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब, तो 7 अगस्त 1905। कब हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा, तो 7 अगस्त 1905। तो यही बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था इसके विरुद्ध में भारतीय लोग ने क्या स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। कौन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। स्वदेशी आंदोलन क्या था, स्वदेशी आंदोलन था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और खुद के यानी अपने देश का जो हाथ से बुना हुआ वस्त्र होता है उसका उपयोग करना। इसी के लिए इस तारीख को जो है 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर क्या क्या बना है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। कौन कौन, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, 7 अगस्त 1905। कब, 7 अगस्त 1905। 1905 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन। कौन, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या हो रहा था, विदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का क्या करना, अपनाना, ठीक है। इस और क्या खास क्या बात था इसमें, जो हाथ से बुने हुए वस्त्र जो था उसको ज्यादा महत्व दिया था, इसलिए इसको राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आता है 9 तारीख, 9 अगस्त। 9 अगस्त को कौन सा मनाते हैं, देखिए 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस। कौन सा, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आता है 12 अगस्त।
12 अगस्त, दो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 तो 12 अगस्त लिखा हुआ है, यानी इसमें 2 दिवस जो मनाया जाता है। देखिए, एक 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, कौन सा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहा कि आज का होमवर्क क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किसके उपलक्ष्य पर, किसके जन्मतिथि पर जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और दूसरे हैं 12 अगस्त, एक और है 12 अगस्त। 12 अगस्त को कौन सा, विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त, 15 अगस्त को सबको पता ही होगा 15 अगस्त को क्या मनाते हैं। तो 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस। कौन, स्वतंत्रता दिवस। इस तारीख को क्या, 15 अगस्त को क्या हुआ था, भारत आजाद हुए थे। क्या हुए थे, भारत स्वतंत्र हुए थे किससे, अंग्रेज से, यानी ब्रिटेन से क्या हुए थे, भारत आजाद हुए थे। इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद 29 अगस्त, 29 अगस्त इस मंथ की जो है लास्ट दिवस कौन सा, 29 तारीख को, 29 अगस्त को मनाया जाता है कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। तो चलिए अब इस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मतिथि पर। किसके जन्मतिथि पर, तो मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल से संबंधित है, मेजर ध्यानचंद का कौन सा खेल से संबंधित है। तो बता दें आप लोग को कि मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी, कौन सा, कौन खेल से ये संबंधित है, तो हॉकी से, ठीक है। हॉकी का जादूगर भी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। हॉकी का जादूगर भी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि पर ही 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अब इसको जो अभी जितना चीज़ अभी बोले हैं उसको यहाँ पर बोर्ड पर लिख लेते हैं, और आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइएगा। ये क्लास लिखने से पहले जो है आप लोग से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, कब स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा क्वेश्चन, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, भारत कब स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, ये 2 क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन, 2026 में जो 15 अगस्त आएगा, अभी आया नहीं है, तो 2026 में जो 15 अगस्त आएगा ये कौन सा नंबर का जो है, कौन सा नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, कौन सा नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क में दिए हैं। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं, जितना चीज़ अभी बोले हैं सबको एक बार बोल दिए, कौन कौन प्रमुख दिवस होते हैं, अब किस डेट को जो है कौन सा प्रमुख दिवस मनाते हैं, सब बोल दिए हैं। अब चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए 7 अगस्त को कौन सा बोले, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। लिखिए, अब लिखते जाइए, साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, ठीक है। और जितना भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फैक्ट बोलेंगे आप लोग उसको भी नोट्स कीजिएगा, ठीक है। देखिए 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइए। राष्ट्रीय हथकरघा, क्या चीज, हथकरघा, हथकरघा मतलब हाथ से बुना हुआ वस्त्र जो होते हैं उसी को हथकरघा कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाते हैं ये बता दिए थे आप लोग को, तो इसको भी और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो है 7 अगस्त, क्या चीज, 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा, विभाजन की घोषणा हुआ था। इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखिए यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। 7 अगस्त, देखिए अगस्त महीना से हथकरघा दिवस से देखिए क्या क्या बताए। 7 अगस्त हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त 1905 को जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था, इसी के विरुद्ध में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गया था। किसका आंदोलन, कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, क्या होता था कि इसमें क्या, इसका कहना क्या था, इसका मानना क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि इसका कहना था कि स्वदेशी यानी विदेशी वस्तु जितना था उसका बहिष्कार करना, मतलब उसका उपयोग नहीं करना है, स्वदेशी वस्तु जो है उसको यूज करना है। खास करके कौन सा, जो हाथ से बुना हुआ वस्त्र जो था उसका ज़्यादा यहाँ पर उपयोग करने के लिए कह रहा था। इसलिए हाथ से, हथकरघा मतलब हाथ से बुना हुआ वस्त्र। इसलिए 7 अगस्त को जो है बंगाल विभाजन के घोषणा के दिन स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था, और इसी दिन को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो चलिए अब लिखते हैं 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, कौन सा, विश्व आदिवासी दिवस। लिखते जाइएगा, साथ साथ नोट्स बनाइए। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी
दिवस, ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस। और 12 अगस्त को कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाए जाते हैं बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को क्या चीज, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस। 12 अगस्त को जो है युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य पे जो है 12 तारीख को, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो क्या बताए थे, ये जो है स्वामी विवेकानंद, सब इससे परिचित ही होंगे। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इसके जयंती के उपलक्ष्य पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा किसके उपलक्ष्य पर, तो स्वामी विवेकानंद, किसके, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद के बर्थडे पर, किसके बर्थडे पर, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के उपलक्ष्य पर जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। एक और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो ये विश्व हाथी दिवस, लिखिए विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। और कौन सा दिवस, विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को सब परिचित ही होंगे, इससे पहले बता भी चुके हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, लिखिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जो है क्या हुआ था, भारत आजाद हुए थे। क्या हुए थे, भारत आजाद हुए, क्या हुए थे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आजाद हुए थे, किससे, अंग्रेज से आजाद हो गए थे, इसलिए 15 तारीख को जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को देखा था, यहीं पर हम आप लोग को क्वेश्चन दिए थे कि क्वेश्चन 3 ठो दिए हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं और भारत कब स्वतंत्र हुआ था, और तीसरा क्वेश्चन 2026 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा ये कौन सा नंबर का जो है, कौन सा नंबर का स्वतंत्रता दिवस होगा, ये भी बताएंगे, ठीक है। आज की लास्ट दिवस है 29 अगस्त। 29 अगस्त को कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, लिखिए 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा दिवस, 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो लिख लीजिए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर। किसके बर्थडे पर, तो मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर। और यहाँ पे एक और नोट्स करके लिख लीजिएगा कि मैं इसी को जो है मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या चीज, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादू। ये क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो ये भी देख लीजिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। और अगर आप लोग से ये पूछ दिया जाए कि मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल से संबंधित है, तो यहाँ से पता कर सकते हैं आप लोग कि कौन सा खेल से ये संबंधित है। ये हॉकी खेलते थे। कौन, मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी खेलते थे, इसलिए हॉकी का जादूगर इसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। इसके उपलक्ष्य पर, इसके बर्थडे के उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, तभी पता चल पाएगा कि आप लोग को क्या दिक्कत या परेशानी आ रहा है। उसको जो है हम अगली क्लास में हम सॉल्व करने का जरूर, या इस क्लास में सॉल्व करने वाला होगा तो कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर देंगे। अन्यथा अगर कोई ऐसी परेशानी है, जो वीडियो ऑडियो में कोई परेशानी होगा या कुछ लाइटिंग रूम में कुछ में भी दिखने में या कुछ में भी प्रॉब्लम होगा, तो हम अगली क्लास में जरूर उसको सुधारेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी परेशानी आता होगा उसको जो है जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, कि हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग को कहना चाहेंगे कि कभी भी गिरते हैं तो उसको जो है हार मत मानिएगा। क्या, कभी भी गिरते हैं तो उसको हार मत मानिएगा। हम बस अपने निरंतर प्रयास करते रहिएगा, जरूर एक दिन सफल हो जाइएगा। बस करना कुछ नहीं है, बस धैर्य रखना है, धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए। अपनी मेहनत के दम पर जो है आप कोई भी सफलता पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत कीजिएगा और सफलता नहीं पाइएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए सब्र करना सीखिए, घबराना नहीं है, बस सब्र कीजिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है।
अपने मेहनत पर जो है क्या कीजिए, भरोसा कीजिए, और एक दिन जरूर आप लोग सफलता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार जो है शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगस्त महीना की प्रमुख दिवस, इसको जो है शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगस्त महीना की प्रमुख दिवस, अगस्त महीना की प्रमुख दिवस, देखिए 7 अगस्त को कौन सा मनाते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा मतलब क्या होता है, हाथ से बुना हुआ वस्त्र, इसलिए 7 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। उम्मीद करते हैं हथकरघा में दिक्कत नहीं होगा। देखिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस क्यों मनाते हैं, तो 7 अगस्त 1905 को ही बंगाल विभाजन की घोषणा हो गया था। तो यही घोषणा के विरोध में जो है भारत के लोग स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया था। क्या, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत तो किया था। इसका मेन कथन क्या था, स्वदेशी आंदोलन शुरुआत करने का क्या उपलक्ष्य था, तो इसका कहना था कि विदेशी वस्तु जितना भी है उसका बहिष्कार करना, मतलब उसका यूज नहीं करना है, बस स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी वस्तुओं का यूज करना। मेन खास करके किस पर फोकस किया था, जो हाथ से बुना हुआ वस्त्र होगा उसका जो है यूज करना है। इसलिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। उसके बाद आता है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, किसके उपलक्ष्य पर, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। फिर 15 अगस्त को कौन सा, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुए थे। किससे आजाद हुए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद है 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त कौन सा रो, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य पर, तो मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के उपलक्ष्य पर जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और क्या पता है, देखिए मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहते हैं, हॉकी के जादूगर कहा जाता है। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, और जो भी दिक्कत होगा वीडियो ऑडियो या कोई समझने में, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका हम जो है सोल्यूशन जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।